बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNM मंज ऑफिशियल। नाजरीन, आज मुल्क की सियासत पे और अदलिया पे बात करेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए एक वफाकी आईनी अदालत कायम की गई, जिसने सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी दायरा इख्तियार का बड़ा हिस्सा अपने पास ले लिया है। अब मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क ये तासर बड़े पैमाने पर पाया जाता है कि हमारी अदालतें मुनज़्ज़म या बाअसर हलकों के ज़ेरे असर हो चुकी हैं और सरमायाकारी का दारोमदार ही तासर पर होता है। गैर मुल्की सरमायाकार इस फकदान को आम शहरी से कहीं पहले महसूस कर लेता है। इसके वकला इस खतरे को सरमायाकारी के हिसाब में शामिल करते हैं और पाकिस्तान को कम दर्जा देते हैं। असदुल्ला खान साहब ने ज़राए से खबर दी है कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी के लिए सख्त पैगाम भेजा है। सलमान अकरम राजा से कहा है कि पार्टी के लिए क्या किया सिवाय इसके कि मुख्तलिफ लोगों को डांटा है। जुनैद अकबर के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि पहले जुनैद अकबर कहता था कि अली अमीन मुझे एहतजाज नहीं करने देता, ये रोकता है, अब क्या मसला है, अब क्यों नहीं निकलते, घर बैठे हो। सुहेल अफरीदी के लिए कहा कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उन्हें वजीर आला क्यों बनाया गया। फिर पार्टी रहनुमाओं के लिए एक जुमला कहा कि काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दो और घर जाओ। जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब ने बात करते हुए कहा कि मार्च 2023 के दूसरे हफ्ते में जमान पर गया, वहां पर जबरदस्त ऑपरेशन के दौरान मुझे इमरान खान साहब से मिलने का मौका मिला, तो मैंने मौका देखते हुए इमरान खान साहब से कहा कि आपने लोगों को हकीकी आज़ादी का नारा दिया है, क्या इसका बोझ उठा पाएंगे? तो मुझे उनके कहे हुए लफ्ज आज भी याद हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तान इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो बोझ इमरान खान ने नौजवानों से भरकर उठाया। आज नौजवानों की बारी है। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने बुनीर में रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि 27 सितंबर को 40 लाख लोग लेकर अब मैदान में उतरूंगा। इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। 27 सितंबर को निकलेंगे, गोली और बंदूक से नहीं डरेंगे। हमने हकीकी आजादी लेनी है या शहादत कबूल करनी है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब, आप दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं, मगर ये तो 27 सितंबर को ही पता चलेगा कि आप अपने बयानात पर या अपने बयानी का बोझ इमरान खान की तरह डटकर उठाते हैं या फिर कई अजला के पहाड़ी रास्ते आपको पैदल तय करने पड़ते हैं। सियासत में जो म्यार इमरान खान साहब ने सेट कर दिया है उस तक पहुंचना शायद अब किसी के बस की बात नहीं रही। बाकी वक्त आने पर पता चलेगा कि आप अपने दावों में किस हद तक कामयाब होते हैं। फजल रहमान ने एक बयान में कहा कि हम जानते हैं कि आप ताकतवर हैं। 1971 में हथियार ढालने से एक दिन कबल जनरल जहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा कि हम लड़ेंगे, लेकिन अगले ही दिन हथियार ढाल दिए। ये बड़े बड़े बोल हमने उस वक्त भी सुने थे जब अवाम इस करब से गुजर रही हैं, तो तुम क्यों मजे ले रहे हो। मौलाना फजल रहमान साहब के ऐसे बयानात पर सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बरपा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का कहना है कि मौलाना साहब, मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने की बुनियाद भी आपने रखी थी। अच्छे खासे मुल्क को पटरी से इक्तदार के लालच में उतारा गया। अब जब मौलाना को कोई खास हिस्सा नहीं मिला और डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, तो अब मौलाना इनकलाबी बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमने पहले भी हर मौका पर देखा है कि मौलाना उछलते कूदते हैं, मगर एन वक्त पर सारा झुकाव हुकूमत की तरफ हो जाता है। और दूसरा सवाल सोशल मीडिया पर यह उठाया जा रहा है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हुए आम आवाम को और दीगर सियासी पार्टी के रहनुमाओं को तो उठा लिया जाता है, जबकि ना उनसे कहीं ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना के सारे एजेंडे के पीछे कोई खुफिया वारदात या कानून में तब्दीलियां की जा रही हों। इसी पर बात करते हुए मुनीर फरूक साहब ने कहा कि फजल रहमान की लड़ाई ये है कि जो निजाम चल रहा है इसमें मौलाना के साथ हाथ हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए उनका इस्तेमाल किया और आगे जब वक्त आया तो उनको उनका हिस्सा नहीं मिला। इससे मौलाना साहब अब तक गुस्सा हैं। नाजरीन,
इंतहाई अफसोसनाक खबर देता चलूं कि रवात में सरहद यूनिवर्सिटी में एक हंगामा हुआ। बात तू तकरार से बढ़ती हुई हाथापाई तक आई और फिर एक फौजी अफसर ने हवाई फायरिंग कर दी। एक तालिब इल्म पर तशद्दुद की रिपोर्ट भी सामने आई है। पुलिस और दीगर कानूनी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अफीसर को अपनी तहवील में ले लिया। फौजी अफीसर की करीबी अजीजा की किसी से तलख कलामी हुई थी, जिस पर उसने फोन करके अफसर को बुला लिया। वहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। में जारी जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान साहब ने बात करते हुए कहा कि मुल्क के मुआशी हालात खराब होने के बावजूद मरियम बीबी ने 11 अरब का जहाज खरीद लिया। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है। अवाम शदीद परेशान है और ब्यूरोक्रेसी की मराद में भी इजाफा किया जा रहा है। और मजीद बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी किसी भी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। नाज़रीन, ये कैसा एहतजाज है कि हाफिज साहब के एहतजाज के दौरान ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। शायद ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद 5 या 10 रुपए कम करके जमात इस्लामी को फेस सेविंग दे दी जाए। शाकिर महमूद अवान साहब ने खबर दी है कि सिस्टम के पसंदीदा जज ने 110 करोड़ रुपए की मालियत का एक आलीशान फार्म हाउस मरी की प्राइम लोकेशन पर किसी फ्रंटमैन के नाम पर खरीदा है। फार्म हाउस में कुछ दिन उन्होंने क्याम भी किया है। इकबाल का शेर है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया नई देते हैं। नाजरीन, ज़ाहिर सी बात है, जब जजेस से अपने काम निकलवाने हैं तो उन पर अनायात भी तो की जाएंगी ना। नाजरीन, हामिद मीर साहब ने बात करते हुए कहा कि हमारे अहले सियासत ने अदालतों से बहुत जख्म खाए हैं। इन जख्मों के बावजूद ये अपनी सियासी लड़ाइयों को भी बार बार अदालत में घसीट कर ले जाते हैं। तो जब फैसला इनकी मर्जी का नहीं होता तो ये जजों के पीछे पड़ जाते हैं। हर हुकूमत अदालतों को फदा करने का ख्वाब रखती है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देती है, कभी आईनी तरमीम से अपने ख्वाब की सही करते हैं। इस ख्वाब के पीछे दौड़ने वाले कई हुक्मरान इक़्तिदार के घोड़े से गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा चुके हैं, लेकिन अपनी पुरानी हमाकतों से सीखना तौहीन सियासत समझते हैं। एक्सप्रेस न्यूज ने खबर देते हुए कहा कि इमरान खान का निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद आम कैदियों का भी अदालत से रजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज करवाने और अहले खाना से बात करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो हीमोफीलिया की बीमारी का शिकार हैं और इंटरनल ब्लीडिंग का भी मसला है। 2 माह में 10 मरतबा अस्पताल लाया गया लेकिन कोई अफाका ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला हुकाम को नोटिस करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल से पैरावाइज क्लियरेंस तलब कर लिए हैं। नाजरीन, यहाँ हैरानगी की बात यह है कि इन कैदियों ने ना तो कैद तन्हाई काटी है और ना ही अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है कि इनको इनके अहले खाना से मिलने नहीं दिया गया या किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना हुआ। शुक्र करें कि इन्होंने सिर्फ निजी अस्पताल में इलाज का ही कहा है, कहीं लंदन जाने की दरखास्त नहीं करती। एतजाज असद साहब ने बात करते हुए कहा, इमरान खान जितना जिस्मानी तौर पर मजबूत था, इस अरसे में उतना ही उसने खुद को रूहानी तौर पर भी मजबूत कर लिया। अपनी कैद तन्हाई के बाद अगर वो अब भी खड़ा है, लोगों से बात कर रहा है जिस तरह उसने अपनी बहन नूरीन खान से बात की है, तो ये एक मौजज़ा है। असदुल्ला खान साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। इमरान खान के टेबल पर डील पिछले 3 सालों से पड़ी हुई है कि हम आपको छोड़ देते हैं, बाहर जाकर सिर्फ आपने खामोश होकर बैठ जाना है, लेकिन वो इसे कबूल नहीं कर रहे। अभी इमरान खान साहब अस्पताल शिफ्ट नहीं हुए थे कि तूफान बर्पा हो गया कि इमरान खान ने डील कर ली है। अगर वो खुदा न खास्ता 15 दिन के लिए भी अस्पताल में शिफ्ट हो जाते तो रोज बयानिया बनता कि वो बीमार नहीं है, उन्होंने डील कर ली है। नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में तफसील बताए बगैर टैक्सेस वसूली रोक दी है। दरखास्त गुजार के मुताबिक मुतलका हकाम ने उन्हें बिल के बारकोड को डी कोड करने का कहा था। बारकोड को जब डी कोड किया गया तो पता चला कि बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्सेस और फर्दर टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले कभी भी बिजली के बिल में ये टैक्सेस शामिल नहीं थे। नाजरीन, आज की वीडियो के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई
تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔